का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज में, जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। सो इन दिस वीडियो हम हमारे वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन के लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। सो एंड्रॉयड स्टूडियो आई होप आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप गूगल सर्च करके देख सकते हो या यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। सो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। मैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड सिंस अगर आप ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो एंड्रॉयड स्टूडियो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। मैंने इसे ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है एक दो बार, तो उसकी वजह से थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। एंड जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देती है। ये समथिंग ऐसे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। आपके साइड में इतने सारे प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, ये एक्चुअली मैंने बनाए हैं इसलिए आपको इतने दिख रहे हैं। आपको यहाँ पे ब्लैंक होगा। एंड अगर आप सेकेंड टाइम एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट कर रहे हो तो ये स्क्रीन नहीं दिखाई देती। सो अगर आप चाहते हो कि हर बार जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट करो और ये स्क्रीन दिखाई दे, तो एक वीडियो है मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो वो सेटिंग्स आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में कर सकते हो। और फिलहाल के लिए मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ मेरे वीडियो प्लेयर के लिए। सो जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ बहुत कुछ दिया गया है। सो हम लोग ये फ़ोन या टैबलेट्स के लिए रखने वाले हैं। एंड उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। सो हमें इन सारी एक्टिविटी से कोई खास लेना देना नहीं है, नेविगेशन, ड्रॉअर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमें सिर्फ एम्प्टी एक्टिविटी चाहिए एंड जो भी ज़रूरत होगी हम खुद से ऐड कर लेंगे। सो जस्ट क्लिक ऑन एम्प्टी एक्टिविटी एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन का नेम सिलेक्ट करना है। सो मैं इसका नाम वीडियो प्लेयर ही रखने वाला हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। एंड उसके बाद सेकेंड थिंग है पैकेज नेम। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होता है क्योंकि हर एप्लीकेशन का खुद का एक अलग पैकेज होता है। आपके फ़ोन में जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है हर एप्लीकेशन का एक पैकेज नेम है। अगर दो एप्लीकेशन का पैकेज नेम सेम होगा तो वो एक दूसरे के डेटा को ओवरराइड कर देंगे, तो उसकी वजह से उनका बिहेवियर थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। सो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपका पैकेज नेम यूनिक हो। ओके। एंड अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि पैकेज नेम क्या रखना है तो आप इसे बाद में भी चेंज कर सकते हैं। सो मैं इसे चेंज करने वाला हूँ, मैं अपने नेम का ही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। सो हर्ष राजपुरोहित। एंड वीडियो प्लेयर का मैं पी कैपिटल करने वाला हूँ पैकेज नेम में, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ज़्यादा कुछ नहीं। ओके। एंड उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट की लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो। मेरी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके कोई भी लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। मैं जो है वहीं रहने दे रहा हूँ। एंड उसके बाद लैंग्वेज। सो यहाँ पे दो ऑप्शन है, जावा एंड कॉटलिन। मैं कॉटलिन का यूज़ करने वाला हूँ इस पूरे कोर्स में और मैं ये अज्यूम करता हूँ आप भी कॉटलिन ही यूज़ कर रहे हो। एंड उसके बाद है API वर्जन। सो आप कौन से API वर्जन के डिवाइसेस को टारगेट कर रहे हो। मैं टारगेट कर रहा हूँ एंड्रॉयड 5.0 विच इज़ लॉलीपॉप और API 21। अब यहाँ पे लिखा है योर ऐप विल रन ऑन अप्रॉक्सीमेटली 94.1% ऑफ डिवाइसेस। इसका मतलब है कि जो गूगल प्ले स्टोर पे डिवाइसेस है उसमें से 94% डिवाइसेस जो है API लेवल 21 या उससे ज़्यादा है। मीन्स 94% डिवाइसेस पे एप्लीकेशन रन कर पाएगी हमारी वाली। एंड यहाँ पे अगर आप थोड़ा कम करते हो, लेट्स से मैं 19 करता हूँ विच इज़ किट कैट, तो आप देखोगे कि 98% हो जाता है। बट मैं 21 ही रखूँगा क्योंकि 21 से एंड्रॉयड में कुछ नए फीचर्स आए हैं जिसमें से एक मटेरियल डिज़ाइन से। सो मैं उनका यूज़ करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं API 21 यूज़ कर रहा हूँ। एंड जस्ट क्लिक ऑन फिनिश। अब आपका प्रोजेक्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आपका प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा हो उस समय आप इंटरनेट से कनेक्टेड रखें अपने डिवाइस को, क्योंकि कुछ भी नेसेसरी फाइल्स जो होगी वो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो उसके अंदर जो ग्रेडल है वो उसे डाउनलोड कर लेगा एंड प्रॉपरली बिल्ड कर देगा। सो जब तक ये प्रोजेक्ट बिल्ड होता है मैं इस वीडियो को स्किप करने वाला हूँ एंड उसके बाद फिर से कंटिन्यू करूँगा। सो फाइनली मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है एंड आपको ऐसा कुछ व्यू दिखाई देगा आपके प्रोजेक्ट बिल्ड होने पे। शायद आपका ये इंपोर्ट थोड़ा एक्सपांडेड हो, मेरा क्लोज रखा है मैंने। ओके। एंड यहाँ पे एक मेन एक्टिविटी करके आपको फाइल दिखाई दे रही है जो कॉटलिन की फाइल है .kt। एंड यहाँ पे .xml करके एक फाइल दिखाई दे रही है। सो ये एक्टिविटी मेन .xml वाली जो फाइल है ये डिसाइड करती है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसका डिज़ाइन कैसे दिखाई देगा, टू कीप इट सिंपल। ओके। सो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, फिलहाल हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। एंड ये मेन एक्टिविटी डिसाइड करती है कि आपकी एप्लीकेशन बिहेव कैसे करेगी अगर किसी भी डिज़ाइन पे क्लिक किया जाए या बटन्स पे क्लिक किया जाए। एंड उसके बाद में साइड में यहाँ पे एक प्रोजेक्ट टैब है। एंड इस प्रोजेक्ट टैब के अंदर अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे बहुत सारे सिलेक्शन ऑप्शंस है। सो अगर आप चाहो तो प्रोजेक्ट हायरार्की का यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर भी आप ऐसे फाइल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। बट फॉर दिस कोर्स फॉर सिंप्लिसिटी मैं एंड्रॉयड हायरार्की का यूज़ करने वाला हूँ।
ओके, जिससे मुझे फाइल्स ढूंढने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। एंड दैट्स इट। अगर आप चाहो तो एक बार बिल्ड करके देख सकते हो। सिंस मैं बिल्ड में प्रोजेक्ट करने वाला हूँ, आप चाहो तो यहाँ से अपना डिवाइस कनेक्ट करके ऐप रन कर सकते हो। एंड जब आप ऐप रन करोगे आपको हेलो वर्ल्ड करके दिखाई देगा। अगर वैसा कुछ नहीं होता है मीन्स आपका प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली बिल्ड नहीं हुआ है। सिंस मैंने डिवाइस कनेक्ट नहीं किया है, मैं सिर्फ बिल्ड करके देख रहा हूँ। अगर ये सक्सेसफुल होता है इसका मतलब है मेरा प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली बिल्ड हो चुका है। ओके, सो फाइनली मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है एंड यहाँ पे कोई एरर्स नहीं आई है। इसका मतलब मैंने सक्सेसफुली प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है एंड आप भी ये स्टेप्स फॉलो करके कर सकते हो। एंड आई नो एंड्रॉइड स्टूडियो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखता है अगर आप एक बिगिनर हो तो। सो जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट में हम और वर्क करना शुरू करेंगे, हमारी एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, वैसे वैसे हमें एंड्रॉइड स्टूडियो ज़्यादा फैमिलियर होने लगेगा। सो डोंट वरी अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा सीखेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में यूज़ करना ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।